लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज़ जो आज भी हमारे दिलों में उसी तरह ताज़ा है जैसे हम उस आवाज़ को पहले सुना करते थे। भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आज भी वो हमारी फेवरेट हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। उनके शानदार गीतों के लिए आज भी उनको याद किया जाता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एक बार अपनी पतली आवाज़ की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था? नहीं पता ना? तो आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन आपको बॉलीवुड मीडिया में आज बताने वाली है। आज ये पॉडकास्ट उसी लिए है, तो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर सुनिएगा। हैप्पी एनिवर्सरी लता जी। 28 सितंबर को लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और आज इसीलिए मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। चलिए आज एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ जिसको सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। आपको शायद ना भी मालूम हो इस किस्से के बारे में। पता है, लता मंगेशकर जी को एक बार उनकी पतली आवाज़ की वजह से मशहूर निर्देशक ने रिजेक्ट कर दिया था। लता मंगेशकर का रुतबा बतौर सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन ये सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है कि इस दिग्गज गायिका को भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी। भाई संघर्ष करना पड़ा था, ऐसे ही नहीं उनको वो मुकाम मिल गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार मामला ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार की फिल्म शहीद से जुड़ा हुआ है, जिसका डायरेक्शन एस मुखर्जी ने किया था। उन्होंने इस फिल्म के एक गाने के लिए लता मंगेशकर का ऑडिशन लिया था और लता मंगेशकर की आवाज़ को सुनकर मुखर्जी साहब को कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि इनकी आवाज़ काफ़ी पतली है और मेरी फिल्म के गाने के आधार पर ये सही नहीं बैठती। इस तरह से उन्होंने लता मंगेशकर को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ऐसे कौन से शख्स थे जिनकी सलाह के बाद लता जी ने उस पर काम किया और उसके बाद पीछे मुड़कर तो खैर उन्होंने शुरू से भी नहीं देखा था, उसके बाद तो वो आगे बढ़ती चली गई। चलिए बताती हूँ। हालांकि बाद में खुद दिलीप साहब ने लता मंगेशकर की आवाज़ को सुना और उनको एक बहुत अच्छी सलाह दी। अब चूंकि लता मराठी मूल की थी तो उनकी आवाज़ में मराठी टोन भी रहता था, इसीलिए दिलीप साहब ने उनको कहा कि वो उर्दू के शब्दों को सीखें ताकि वो और शब्दों के साथ और अच्छा गा पाएँ, अपने शब्दों को सुधार सकें। इसके बाद लता जी ने काफ़ी कड़ी मेहनत की और उर्दू सीखी और फिर वो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सुरों की कोकिला बन गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने दिलीप साहब की सलाह मानी और आगे 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 बढ़ती ही चली गई। लता मंगेशकर जी को फिल्म इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर भी माना जाता है। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने 14 अलग अलग भाषाओं में लगभग 50,000 से ज़्यादा गानों को गाया था। अपनी मधुर आवाज़ से उनके ज़्यादातर गाने सदाबहार बन गए। कमाल की बात है कि सिनेमा के ब्लैक एंड वाइट ज़माने से लेकर रंगीन स्क्रीन तक लता एक ऐसी सिंगर के तौर पर बखूबी एक्टिव रही। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा और लता जी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा हाँ, आरजे बबीता मेरा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे पॉडकास्ट आप बार बार सुन पाएँ। और अगर मेरे फेसबुक पेज पर आप इसको सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए, कमेंट करके मुझको बताइए। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज जिसको आप फॉलो कर सकते हैं वो है आरजे बबीता 13। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर बहुत जल्दी मिलूंगी एक और पॉडकास्ट के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।